तो वेलकम बैक टू द मास्टर बोर्ड यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले साइंस वन के कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा चांसेस बनते हैं उसके पूछे जाने के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि ज़्यादा चांसेस बनते हैं स्टार मार्क वाला है, केपलर्स लॉ। तो केपलर्स लॉ का कुछ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तीन आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सिंपल वाले पूछे जाएंगे, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। इसकी डायग्राम और उसके तीनों लॉज आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं। उसके बाद आता है डोबेरान लॉ, दोस्तों इसका है ट्रायड है, जिसके आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इस प्रकार से जो कि सेकंड चैप्टर के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन है, आपको सारे ये करके रखने हैं। जिस डोबेरानस ट्रायड का इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं। उसके बाद आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इधर देख सकते हैं आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो तो इस प्रकार से आपको डेरिवेशन सॉल्व करने को दिया जाएगा या फिर आपको सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उसके बाद आता है जो कि दो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। तो ये जो दो टॉपिक्स है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं, जिसके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिसके इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ इसके बॉक्सेस को फिल करना रहेगा, जैसे कि इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रकार से आपको इसके सारे एक बार नज़र घुमा लेनी इस पर से। उसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन आपको ये भी अच्छे से कर लेना है, एक बार नज़र घुमा ही लेनी है सब टॉपिक्स पर। उसके बाद आते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो कि लेंसेज चैप्टर में जो आपके आई डिफेक्ट दिए है, हाइपरमेट्रोपिया, तो जैसे कि बिहाइंड अगर रेटिना की इमेज बनता है तो वो कौन सा आई डिफेक्ट होगा। तो ऐसे जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस प्रकार से टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखने हैं। उसके बाद आता है ग्लास प्रिज्म, जो कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ग्लास प्रिज्म का आपको इस पर जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको इस प्रकार से करके रखने हैं। उसके बाद आता है होप्स एपरेटस। होप्स एपरेटस जो कि है हमारा, इसकी जो डायग्राम है आपको इसके सारे नेमिंग्स को याद करके रखना है, फिल करने रहेंगे। तो इस प्रकार से इसके आंसर आपको लिखने हैं। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। दोस्तों मास एंड वेट का आपको 4 पॉइंट्स हर एक की याद रख लेने हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मास के बारे में या वेट के बारे में, तो आप अच्छे से लिख पाएंगे अगर आप डिफरेंस बिटवीन भी याद कर लेंगे तो। इसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको जिसकी कि ब्लॉक, एसपीडीएफ ब्लॉक्स, ग्रुप्स, पीरियड, आपको ये सारे याद करके रखने हैं। कौन से ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि इस बार इसके पूरे चांसेस बनते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाने के। इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको अच्छे से कर लेना है। इसके आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है ह्यूमन आई, ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ह्यूमन आई की जो डायग्राम है, इसका नेमिंग आपको अच्छे से पूरे के पूरे प्रैक्टिस करके रखने हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोप की वर्किंग और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स पर आपको जैसे कि नेमिंग करके करने रहेंगे। आईयूपीएसी, जैसे कि 2 कार्बन, 1 कार्बन अगर रहेगा तो मीथेन, 2 रहेंगे तो इथेन। ये सारे नेमिंग्स आपको अच्छे से आपको करके रखने हैं। उसके बाद टॉप जो कि आपको कभी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, जैसे कि गैल्वेनोमीटर। जैसे कि आपको दोस्तों इस प्रकार से आपको इमेज आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आपको इमेज दी जाएंगी और आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, इस प्रकार से आपको इन रिएक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। उसके बाद जो वेवलेंथ वाला बॉक्स है दोस्तों, रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी है, तो ये सारे एयर, तो ये सारे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ये प्रिपेयर करके रखना है। उसके बाद आता है स्केप वेलोसिटी, फ्री फॉल, ये सारे एक बार आपको इसके डेफिनेशंस याद रखने हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में तो पहले ही बता दिया था। ग्रुप्स, एलिमेंट, पीरियड्स, तो ये सारे आपको इसके बारे में जानकारी रख लेनी है। उसके बाद न्यूलैंड का लॉ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके रखने हैं। ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर चांसेस बनते हैं पूछे जाने के। तो चलिए इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।